श्री राधे। अभी मैंने एक वीडियो बनाई है जब मिल बैठे चार यार, बड़ी ताज्जुब वाली है। अब हम लोग देखो चारों लोग किस चीज़ का पैक लगाते हैं। मैं जल्दी ही वो वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। अच्छा। उस चार यार में एक यार ये बैठा है बगल में। ये बहुत नशा करवाती है मुझे सच्ची में। अब मजबूरी में हम पे तो नशा ही एक है, जो भी अब नहीं एक ही नशा है। उस चोरी की तो वीडियो बन गई है, आ रही है। एक दूसरा यार हमारा भी आ रहा है बाहर से। हम लोग अब निकल गए हैं घर से भंडारे के लिए। और ये सेवादार आके देखो कैसी दिखा रहा बटन सी, क्योंकि रात में जागा हुआ है सेवादार नहीं, रात में तो सोया ही पूरी रात। इसके पापा जागे थे। रात नहीं था तू, हम रात गायब था। मैं तो गई थी रात में, मैं गए थे। आप मेरे बिना चली गई? गए कैसे बताओ? आप मत बताओ, रहने बात दो। सुन, ये आ गया हमारा तीसरा नशेड़ी। हाँ, ये बेचारी बहुत सीधी थी, नशा नहीं करती थी, लेकिन हमारे संगत में रह के मैंने नशेड़ी बना दिया। चौथा नशेड़ी कहाँ है भाई? चौथा कौन है? हम चार नशेड़ी है ना। मैं गाड़ी लेके निकला तो बोले, मुझसे कह रहे बोले। हम लोग आ गए हैं अब अपने भंडारे में। और आप अंदाज़ा लगाओ जो हमारे भंडारे में बर्फानी गुफा बनी हुई है वो कहाँ से शुरू है लाइन। ये देखो, लाइन में लगो, लाइन में। इतनी लंबी लाइन है कि आधा पौने घंटा तो लाइन में लगना ही पड़ेगा, तभी यहाँ से गुफा प्रारंभ हो जाती है। ये बनी हुई है गुफा। गुफा में जाकर इस तरह से, यहाँ से जाकर इस गुफा पूरी बनी हुई है। देखो कितनी बड़ी गुफा है ये, यहाँ से लेके यहाँ से। पब्लिक और भीड़ का जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीनू के लड्डू गोपाल में। हाँ जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, ये ब्लॉग पोस्ट करने में मैंने बहुत देर कर दी है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त थी। मैंने भंडारे की पहली वीडियोस आप लोगों के साथ साझा की है। उसके बाद अब देखते हैं श्री महादेव सेवा समिति के समस्त सदस्यों के बारे में। ये इस बैनर पर समस्त सदस्यों का परिचय है, उनके चित्र, उनके नाम और उनके पद सहित। इस समिति के समस्त सदस्यों की अलग अलग जिम्मेदारियां विभाजित होती हैं, अलग अलग कार्यक्षेत्र विभाजित होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग सदस्य 4 या 5 जो भी टीम इनकी रहती है, उसमें से कुछ की साज सज्जा की हो गई, कुछ की टेंट की हो गई, कुछ की जो भंडारे में 5 पार्ट बने हुए हैं। रिसेप्शन बना हुआ है, भोजन बनने वाला जगह अलग बनी हुई है, जहाँ पे बैठ के भोजन करना है वो जगह अलग बनी हुई है। एक वीआईपी कक्ष अलग बना हुआ है। वीआईपी कक्ष के पीछे ही वीआईपी भोजन की व्यवस्था, जो बहुत वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, वो नीचे ज़मीन पे बैठ के भोजन नहीं कर सकते, वो वहाँ खड़े होकर सहजता से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्थान जब तैयार किए गए तो उन अलग अलग स्थानों की अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाती है। ये गुफा आपको पहले हम दिखा चुके हैं। गुफा से निकलने के बाद ये यहाँ पे काल्पनिक महादेव जी का शिवलिंग विराजमान किया गया है, जिसके दर्शन सभी लोग बहुत ही श्रद्धा से, भाव से करते हैं। भले ही ये शिवलिंग काल्पनिक रूप से तैयार किया जाता है, लेकिन आस्था बड़े लेवल की यहाँ पे होती है। पूरा दिन इस गुफा से आकर दर्शन करने वालों की लाइन टूटती नहीं है। और ये जो लोग सेवादार, जो भी भैया यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये जो भैया भी हाथ ऊपर कर रहे हैं, पूरा टाइम ये बर्फ़ पर खड़े रहते हैं। इनकी हमेशा ड्यूटी यही रहती है कि जब से काम चल रहा है, रात से सुबह जोत प्रज्वलित होती है, वहीं पे रहते हैं। अब हम भंडारे के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। तो प्रवेश द्वार से 2 कदम अंदर चलकर ही यहाँ पे बना हुआ है रिसेप्शन कक्ष, जहाँ पे बड़ी बड़ी बैनर, चाचा जी की फ़ोटो है। ये यहाँ पर कुछ सदस्यों की ड्यूटी लगी होती है। यहाँ पर ये क्या क्या कार्य होता है ये मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है।
तो ये कुछ सदस्यों की ड्यूटी यहाँ पर हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं जहाँ पर भंडारे का भोजन तैयार किया जा रहा है। आप देखते होंगे, मैं तो जब ये वीडियो बना रही थी तो मैं भगोने गिन रही थी और मैं बार बार कन्फ्यूज़न हो जा रहा था मेरे को कि इधर भी रखें, उधर भी रखें, उधर भी। ये भंडारे की वो स्थान है जहाँ पे भंडारा तैयार हो रहा था। यहाँ के सदस्य अलग थे जिनकी यहाँ के लिए ड्यूटी थी, यहाँ के लिए जिम्मेदारी थी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे, वहाँ सदस्य अलग बैठे हुए थे, यहाँ अलग सदस्य हैं। यहाँ पे भोजन बनाने वाले जो भंडारी हैं उनकी अलग पोशाक है, समिति के सदस्य हैं उनकी अलग पोशाक है, और जो अन्य कार्य कर रहे हैं उनकी अलग पोशाक है। मतलब बहुत विधि विधान से सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। उसके बाद ये है वीआईपी कक्ष जिसके मैं चर्चा कर रही थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आके सेवा करके थक जाते हैं, आके इधर बैठ जाते हैं सेवा करते। जैसे चाची बहुत थक चुकी हैं, ये चाचा जी। और ये देखिए हमारी एक भाभी श्री हैं, इन्होंने इतनी भांग पी ली कि ये मुँह साफ करना भी भूल गई। भांग मतलब ठंडाई के रूप में, भैया बना रहे हैं इनकी मजाक। ये वो स्थान है जहाँ पे सब लोग पंक्तिवार बैठकर, नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं भंडारे का। तो अभी मैं आपको अलग अलग स्थानों के बारे में यहाँ बता रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ड्यूटी यहाँ पर प्रसाद वितरण करने में है। बहुत सारे लोगों की ड्यूटी यहाँ पर जो जल लाने वाले, कांवड़ लाने वाले सेवादार हैं, उनकी व्यवस्था के लिए बनी हुई है कि उनको कोई असहजता ना हो। उनके कांवड़ रखने की या कांवड़ लेने की या उनके विश्राम के लिए अलग स्थान दे रखा है। मतलब इतनी बड़ी समिति इतना बड़ा काम करती है कि सोचा जाए ना कि एक ही चीज़ की कितने 10, 12, 15 भाग तैयार करने और उन्हें विधिवत सुचारू रूप से निरंतर प्रतिवर्ष लेके चलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी सब लोगों के लिए। और ये सब प्रभु की ही असीम अनुकंपा है, उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है जो सब लोग ये कर पा रहे हैं। क्योंकि निरंतर दिन और रात भंडारा चलना, उसमें ड्यूटी निभाना, वहाँ लगे रहना, कैसे व्यवस्थाएं होती हैं ये तो सब प्रभु जाने। और श्री जी की बहुत कृपा है कि मैं इन्हीं का एक हिस्सा हूँ। और बस ये यहाँ पे हम सब लोग भी गए हुए हैं, चाची हैं, बुआ जी हैं, भाभी हैं, और सब लोगों ने बोला कि हाँ अच्छे से सब लोगों का। ये आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे पतिदेव, ये समिति के दोनों सदस्य, इनकी ड्यूटी यहाँ है, ये इसे बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और मैं यहाँ पे बना रही थी इनकी मजाक कि आप लोग थक गए हो, बैठे हुए हो आराम से। मैं फिर से आ गई थी क्योंकि मैं भगोने गिनते गिनते कन्फ्यूज़ हो गई थी। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि नहीं मुझे भगोने तो गिनने हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं भगोने नहीं गिन पाई भाई। मैंने कोशिश बहुत की, मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रही थी। इधर से घूम के गिन के निकली दूसरी साइड से, पता अपने ग्रुप का प्लीज एक बार नाम बताइए। महाकाल डमरू सेना, ये हमारी समिति के नवीन सदस्य, नवा ग्रुप एक जुड़ा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। महाकाल डमरू सेना रेणुकेश्वर मंदिर से हर हर महादेव। ये पहुंचते हैं भंडारे के एक और स्थान पर। सबसे पहले भंडारे की लाइन बहुत दूर से शुरू हो जाती है। भंडारे की गुफा, शिवलिंग, रिसेप्शन, भंडार कक्ष, प्रसाद वितरण कक्ष, वीआईपी कक्ष, वीआईपी कक्ष के पीछे भोजन कक्ष। उसके बाद ये जो मेन रोड है वहाँ पे रास्ते में एक बहुत बड़ी स्टॉल करके लगी हुई है, जहाँ पे मैंने गिने थे 19 भगोने रखे हुए थे।
और सब लोग यहाँ पे 19 भगोने 19 सदस्य यहाँ पे निरंतर सेवा कर रहे थे। चाहे वो जो भी मिष्ठान था, जो भी भंडारे का प्रसाद था, वो सब लोग वहाँ पर प्रसाद वितरण कर रहे थे। जो लोग भंडारे में अंदर नहीं आ सकते थे, बहुत भीड़ थी रास्ते पे, जिन्हें आगे बढ़ते चले जाना था, ये वो स्थान है जहाँ पे 19 लोग निरंतर अपनी ड्यूटी बदल बदल कर प्रसाद वितरण कर रहे थे, क्योंकि ये प्रसाद वितरण सुबह 5 बजे से शुरू हो गया था। उसके बाद आ जाते हैं हम भंडारे के कुछ समिति के सदस्यों से, आपको मिलवाते हैं, क्योंकि समय किसी के पास था नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि पूरी टीम का एक फ़ोटो क्लिक कर लूँ सबको। ये हमारे कैशियर साहब, इनसे ज़रूर मिल लीजिए। कह रहे हैं तो कैमरा लेके मेरे पीछे मत घूम। और अब हम लोग आ रहे हैं भंडारे से घर की ओर। हम तो इतने में ही पस्त हो गए, 3 से 4 घंटे में। नमन प्रभु महादेव सेवा समिति के समस्त सदस्यों को कोटि कोटि मेरा नमन है, जो दिन और रात तन मन और धन तीनों चीज़ों से सेवा करते हैं।